संसद में वक्फ बिल पेश, मच गया संग्राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे और मैं हूं आफ्ताब आलम। केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया, लिहाजा इसके बाद विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक मुकम्मल तरीके से विरोध करता नजर आ रहा है। साफ है कि लोकसभा में और राज्यसभा में उम्मीद है कि आज वक्फ संशोधन बिल पारित हो ही जाएगा। आपको बताते चले कि किसी भी कीमत पर इस वक्फ संशोधन बिल को विपक्षी पार्टी मानने को तैयार नहीं है। देखिए खास रिपोर्ट। जहां सत्ता पक्ष इस बिल को पास कराने की कोशिश में जुटा है, वहीं विपक्षी दल इस बिल को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि वे इस बिल को पास होने से रोकने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम कानून के मुताबिक वक्फ का मतलब है किसी संपत्ति को दान करना। यह संपत्ति चल या अचल हो सकती है। इसे किसी पवित्र काम के लिए दान किया जाता है। सरकार का कहना है कि भारत में वक्फ की जमीन तकरीबन 9 लाख एकड़ है। यह कुछ मुस्लिम देशों से भी बड़ी है, इसलिए इसका सही तरीके से प्रबंधन करना जरूरी है। ये पॉलिटिकल बिल है। ये वो बिल है जो हिंदुस्तान की तारीख में मुसलमानों को इससे बड़ा आजाद कभी नहीं आया। बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, एक मस्जिद का मसला था। आज जो बिल आ रहा है, जिसको पास करने जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए इससे बुरा दिन कोई मुमकिन नहीं है। हमारी जायदादों को लेकर जो झूठे इल्जाम लगाए गए, ये कहा गया कि जैसा भी कासिम रसूल इलियास साहब ने कहा कि जमीन पे हाथ रख दो, वो वक्त की जमीन है, लाखों एकड़ जमीन इनके पास है। आपको ये मालूम है कि ज्यादातर जमीनें वक्त की या तो कब्रिस्तान है या मसाजिदें हैं, खानकाहें हैं, और इसके अलावा जो बाकी जमीनें बची वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आसार कदीमा के नाम से कब्जा की हुई है, और 25% जमीनें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वक्त की कब्जा की हुई है। दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय और विपक्षी दल कह रहे हैं कि यह विधेयक अल्पसंख्यक विरोधी है। उनका मानना है कि इससे मुसलमानों को नुकसान होगा। बहरहाल लोकसभा में एनडीए के 293 सांसद हैं। इंडिया गठबंधन के पास 235 सांसद हैं, जिसमें अन्य को भी जोड़ दे तो ये संख्या 249 तक ही सीमित रह जाती है, जबकि बहुमत का नंबर 272 है। विपक्ष को लगता है कि अगर 16 सांसद वाली टीडीपी और 12 सांसद वाली जेडीयू वक्फ बिल का विरोध कर दे तो गेम पलट सकता है, क्योंकि तब एनडीए का नंबर घटकर 265 हो जाएगा और बिल के विरोध में नंबर 277 पहुंच जाएगा। नंबर 2, वक्फ की तश्कील, वक्फ के क्रिएशन करने के लिए प्रैक्टिसिंग मुसलमान का होना शर्त, ये शर्त लगा दी गई है, जो कि गलत है हमारे नजदीक। नंबर 3, वक्फ के क्रिएशन करने में, वक्फ की तश्कील में दफा 3A2 उसके 22 विरासत के हकूक को खत्म कर दिया गया है। नंबर 4, दफा 3C का इजाफा, जिसके मुताबिक कलेक्टर या कोई मुतय्यन ऑफिसर ये फैसला करेगा कि कोई जायदाद हुकूमत की है या वक्फ की है। ये बिल जो पार्लियामेंट में आज पेश किया जा रहा है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये जो है कम्युनली मोटिवेटेड है, और ये जो है मुसलमानों के जो बुनियादी हुकूक हैं दस्तूर में, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, उससे महरूम करने की कोशिश है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में कहीं ना कहीं वक्फ के अधिकार को सीमित किया जा रहा है और आर्टिकल 26 के वायलेशन किए जा रहे हैं, जिसमें स्पष्टता ये बात है कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं उसका प्रबंधन उसी धर्म के अनुसार किया जाएगा, लेकिन आप उसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्य रख रहे हैं। आप सीओ की नियुक्ति सरकार के माध्यम से करके उन संपत्तियों को जो वक्फ की संपत्ति है उसको अपने अधीन लेना चाहते हैं। यह स्पष्टता सामने आ रहा है। इस तरह के मामले को आप लालू जी के द्वारा दिए गए भाषणों से जोड़ करके
जिस तरह का प्रस्तुतिकरण भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते हैं, उनको समझना चाहिए कि लालू जी वक्फ संपत्तियों को बचाने की बात कर रहे हैं, बचाने की गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने डाकबंगला में जिस तरह से सिया वक्फ बोर्ड की जमीन को दूसरे लोगों के द्वारा, दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा कब्जा किए जाने के संदर्भों की चर्चा की है, उस पर जाने की आवश्यकता है। और उनकी बातों में गंभीरता है कि उन्होंने वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड के अधिकार को और मजबूत बनाने पर बल दिया, लेकिन यहाँ पर तो वक्फ बोर्ड के अधिकार को ही कहीं ना कहीं छीन किया जा रहा है, अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है और वक्फ संपत्तियों को सरकार अपने अधीन लेकर के अपने अनुसार किस तरह से उसका यूज करना चाहती है स्पष्ट रूप से दिखता है। और इसमें जो क्लॉज लगाए गए हैं, ये सबसे बड़ा है कि प्रैक्टिसिंग मुसलमान की बात की गई है, इसका कौन फैसला लेगा, इसके संबंध में कौन चर्चा करेगा। और दूसरे वक्फ बाय यूजर, उस मामले में भी कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ठीक नहीं है। तो आपने देखा ये खास रिपोर्ट। आज संसद में केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया, लिहाजा किसी भी कीमत पर विपक्ष इसे मानने को तैयार नहीं है। कल तक जहां तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड इसका मुकम्मल तरीके से विरोध तो नहीं, लिहाजा सपोर्ट भी करने को तैयार नहीं थी, लेकिन जिस तरह से ये सपोर्ट केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का मिला है, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की हौसले भी बुलंद हो चुके हैं। अब देखना है कि विपक्षी जिस तरीके से इसकी मुखालफत कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है, इसका केंद्र सरकार पर कितना असर पड़ता है। और अभी फिलहाल के वक्त में अगर देखें तो 2025 में बिहार विधानसभा में इलेक्शन भी है और इसका असर क्या होता है ये तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। लेकिन फिलहाल के वक्त में अगर देखें तो केंद्र में, संसद में हंगामा लगातार जारी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मंथन टुडे को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिए। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए मंथन टुडे। नमस्कार।